हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि दुनिया की सारी महंगाई आपके अपने देश हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल इन मुल्कों में ही हो गई है, तो ये आप गलत सोचते हैं। ऑफ कोर्स भारत सहित एशिया के कई मुल्कों में महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। पर क्या आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज की क्या हालत है? आज यहाँ यूरोप में सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 5 गुना महंगी हो गई है। जो बिल 21 यूरो का आता था, वो अब कितने का आता है? जरा देख लीजिए, गौर फरमाइए। मेरे अपने घर का बिल आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। दोस्तों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं 21 यूरो, तो ये है मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये कब का है? ये है नवंबर महीने का, यानी नवंबर 2021 का। नवंबर 2021 को मेरे घर का जो इनवाइस आया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो था 21 यूरो 1 सेंट, एक महीने का। आप देख सकते हैं। अरे हाँ, आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आएगा कि आप तो उस समय कोतला यारवे में थे, तो ये आपके अपार्टमेंट का बिल कैसे हो सकता है? तो जनाब, मैं कोतला यारवे में रहता था, लेकिन मेरी बेटी तो रहती थी ना। तो मेरी बेटी तो इसी अपार्टमेंट में रहती थी, और उसका बिल ये था 1 मंथ का, नवंबर महीने का, और वो केवल था 21 यूरो 1 सेंट। और अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस महीने यानी अक्टूबर में जो बिल आया है सितंबर का, वो कितने का आया है वो देखिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सितंबर का जो हमने यूज किया है वो बिल अभी अक्टूबर में आया है 113 यूरो 40 सेंट। यूजेज उतना ही है जितना हम पिछले साल नवंबर में यूज किया था, उतना ही हमने इस साल सितंबर में यूज किया है। लेकिन कितना फ़र्क पड़ा है ये देखिए आप। 113 यूरो 40 सेंट करंट में आया है सितंबर महीने का। तो देखा आपने, ये रही बात इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आप पेट्रोल की बात करें, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आलू की यहाँ कई क्वालिटी पहले थी और अभी भी है। पहले जो सबसे निम्न क्वालिटी का आलू, प्याज और गाजर हुआ करता था, वो 15 सेंट पर केजी के हिसाब से मिल जाता था। वो आज लगभग 60, 70, 80 सेंट पर केजी हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने गुना हो गया। जो प्याज पहले 60, 70 सेंट हुआ करता था, वो प्याज अभी 1 यूरो 30 सेंट 20 सेंट के आसपास हो गया है। हर चीज महंगी हो गई है। कोई भी ग्रोसरी का सामान डबल से कम तो है ही नहीं। कोई सामान डबल प्राइस में है, कोई 3 गुना है, कोई 4 गुना है, कोई 5 गुना है। बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो ग्रोसरी हर दिन हम रोज 20, 25, 30 यूरो की खरीदा करते थे, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब वो 20, 25, 30 की जो ग्रोसरी है, अब वो 3, 4 दिनों के बाद खरीदते हैं। मतलब, कहने का मतलब, खाने पीने में भी अब बहुत ही बचत करनी पड़ती है। अब पहले जैसा यूरोप में भी रह करके आप पहले जैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। अब बेशक यहाँ कमाई ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर कोई अब कहीं ना कहीं अपने खर्चों में कंट्रोल कर रहा है, और करना ही पड़ेगा। अगर उसे यहाँ रहना है यूरोप में और रह करके सब कुछ पूरा करना है, तो उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके अपने मुल्क में, चाहे वो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत हो, या पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हो, अगर आप सोचते हैं कि सारी महंगाई दुनिया की इन्हीं कंट्रीज में आ गई है, और क्या कहें, आप लोग भी चुप नहीं बैठते हैं। चाहे दोष हो या ना हो,
जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हों, उनके पीछे पड़ जाते हैं और क्या क्या नहीं कहते हैं, क्या क्या आरोप नहीं लगाते हैं। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें कबूल करना होगा कि महंगाई केवल हमारे अपने मुल्क की नहीं है, पूरे दुनिया में महंगाई है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अगर मैं कहूँ कि एशियन मुल्कों की अपेक्षा यूरोप के मुल्कों में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर हकीकत है। यहाँ महंगाई, कोई भी प्राइस डबल से कम तो है ही नहीं। कोई चीज़ डबल प्राइस में हो गई है, कोई 3 गुना, कोई 4 गुना, कोई 5 गुना। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी जो पहले 21 यूरो बिल आता था, वो अब जो है तो कितना ज़्यादा हो गया है, 100 से ऊपर पहुंच गया है, आपने देखा अभी। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, हम जहाँ भी रहते हों, जिस मुल्क में भी रहते हों, हमें इस सच्चाई से भागना नहीं चाहिए जो हकीकत है। जो भी हमारी हुकूमत हो, हमारे अपने मुल्क की सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी ऑफिसर हो, बेवजह उनके पीछे पड़ना, उन पे तोहमत लगाना और बेवजह आंदोलन करना, हमारे अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। आंकलन कीजिए, पूरी दुनिया का आंकलन कीजिए। और ये महंगाई जो बढ़ी है अभी फ़िलहाल, जो आपको दिख रही है पिछले कई महीनों से, तो ये सारी की सारी महंगाई ये यूक्रेन और रसिया की जो वार चल रही है उसी की देन है। तो हम सबको, पूरी दुनिया को एकत्र होकर के, एक होकर के अगर लड़ना है तो ऐसी जंग से लड़ना चाहिए, ऐसी जंग को रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए जिसके कारण से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। अपनी सरकारों से लड़के क्या मिलेगा? सरकारें क्या करेंगी, कहाँ से लाएंगी, कैसे निपटेंगी? सरकारें, हुकूमतें जितना कर सकती हैं वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये देन है यूक्रेन और रसिया वार की। कोशिश करें कि यूक्रेन और रसिया वार रुके। ऐसे कुछ प्रयास कर सकते हैं तो वो करें। अगर कोई आंदोलन कर सकते हैं तो ऐसी जंगों के खिलाफ करें, ना कि अपनी सरकारों के और हुकूमतों के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जंग हुकूमत के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा कोई जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। हमें हकीकत से मुंह नहीं छुपाना चाहिए। जो दुनिया की हकीकत है उसे समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।